करेंगे तो उस उपकार का जो मूल्य चीज है वह आप मुलाकात सहित यह सब चीज प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को निश्चिंत रूप से पहले तो सत्संग करना चाहिए। अब सत्संग में भी आकर बैठते हैं। अभी 3 मूर्तियों का जो उपमा दिया गया, ये कोई बाहर का मूर्ति नहीं है, सब चीज पाया जाता है इसमें। तीनों किस्म का मूर्ति बैठे हुए अभी आप उपदेश में सुन रहे थे। तो इसे करने के लिए क्या बाहर जाना होगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपके गांव में, आपके शहर में, आपके बगल में साधु संतों का आगमन हुआ करते हैं। तो विद्या जो है इस सत्संग में जब आप जाएंगे, इस सत्संग में जब जाएंगे तो इसका चर्चा सुनेंगे तो आपके मन में बैठेगा हमें क्या करना चाहिए। तो आपका इच्छा उठेगा कि अब जो है एक गुरु का आवश्यकता है, और गुरु जब तक नहीं रहेगा तब तक काम शुरू नहीं। क्योंकि कहा 14 नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता कर्म कर न सके गुरु करे से होए। ये पक्की बात है। सबने गुरु किया। यहाँ जितने भी महान से महान आत्मा, महान से महापुरुष और जितने बड़े से बड़े देवगण हुए, सबने अपना अपना गुरु किया, और हम लोगों को भी इसी की आवश्यकता है। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे तो यह सरासर का ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में कौन ऐसी विशेषता है? सत्संग में कौन ऐसी विशेषता है जो मानस जप और मानस ध्यान के विषय में और दृष्टि योग के विषय में बताते हैं। सब कोई ध्यान करते हैं, कोई ध्यान के बिना नहीं है। अगर ध्यान आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी ध्यान की आवश्यकता है, किसी काम को करने के लिए जाएंगे वहाँ भी ध्यान की आवश्यकता है, कोई भी कार्य में ध्यान की आवश्यकता है। मगर यह संसार का कार्य, संसार के ध्यान में अधिक हम लोग लग जाते हैं, मगर परमार्थ के ध्यान में हम लोग बिछड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है उस तरफ एक कदम नहीं बढ़ पाते हैं, और हम लोगों को पछताना पड़ता है। कोई ऐसा वस्तु नहीं बना जो कि संसार से आप ले जा सकते हैं। एक ऐसा वस्तु बना जो आप जहाँ बैठे हैं, अगर इसमें आप मुस्तैदी के साथ इनको पकड़ लेंगे, कर लेंगे, तो ये आपका साथ जाएगा, जन्मों जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जितना करेंगे उतना रहेगा, घटेगा नहीं। हो सकता है कितना जन्म लगे इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि जब महापुरुषों का इतिहास देखता हूँ तो बहुत बहुत दिन लग चुका है। बुद्ध जैसे महापुरुषों को जब 500 जन्म तक ऐसा करना पड़ा, तो हम लोग भी तो
उसी तरह थोड़ा थोड़ा, मगर एक बात जरूर है, जब हम लोग सत्संग में आते हैं, ये भी एक हम लोगों का समझिए बहुत मेन पर्पस है। क्यों? हम लोगों का थोड़ा 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 पुण्य जो है आगे हुआ है, और उस पुण्य के वजह से ही हम लोग सत्संग में खींचे आते हैं। अगर हम लोगों का पुण्य नहीं बना होता तो सत्संग में नहीं बैठ सकते। आप सोच लीजिए कि हम लोग बड़भागी हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य हम लोगों का अगले जन्म में कुछ न कुछ हुआ है जो हम आज सत्संग में बैठे हैं। तो संत महात्मा यही आप लोगों को उपदेश करते हैं। आपको किसी ने यह चीज घोर कर पिला नहीं सकता, न आपको एक बार में सब कुछ माथे में बैठा सकता। आपको संबोधन कर देगा, आप अपने आप करेंगे तभी यह चीज प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो हम लोग अभी वेद मंत्र से जो पाठ सुन रहे हैं, अब वेद मंत्र भी संतों का ही संकलन है, संत ने ही इन्हें बनाया है, कोई ऊपर से वेद मंत्र बन के नहीं आया है। सोच लीजिए, क्यों? इसी शरीर में रहने वाला उन्होंने लिख कर रख दिया है, और उन्हीं का विचार हर मंचों से आप लोगों को सुनाया जाता है। आप लोग मुस्तैदी के साथ सुने और हमेशा याद रहे कि जप में मन लगता रहे, लगाते रहें। जप और ध्यान करेंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा, और आप इस क्रिया को जब पूर्ण कर लेंगे तो दृष्टि साधन भी आपका बनेगा, और दृष्टि साधन बन गया तो समझिए आप तब जो है मानव कहलाने योग्य हैं। अगर नहीं बनता है तो आप किए हैं, ऐसा बात नहीं, बिरथा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मगर जब दृष्टि साधन हो जाता है, वहाँ से मनुष्य का उपाधि आपको हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा। आप जब भी जहाँ भी जाएंगे ऐसा नहीं कि आपको अधोगति में जाने देगा। इतना भगवान का दया है हम लोगों पर, इसलिए इस प्रसवकर्ता को हमेशा याद कीजिए, और उनके बनाए हुए को जो हम अपने अंदर में ले रहे हैं, उनको एक भी रुपये कर नहीं दे रहे हैं, उस कर को चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, तभी आपका जीवन सदा के लिए सार्थक होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।